हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट की शुरुआत इंग्लिश से करेंगे और कंप्लीट प्रिपरेशन की शुरुआत इंग्लिश से करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन वन की धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्लासेस आएंगी। अब मैं रेगुलर हो चुका हूँ। आज से शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश से और कल लाने वालों में मैथ के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रेडी रहो। फिर जल्द मैराथन क्लासेस दिखेंगी आपको साइंस की, फिर उसके बाद जीके की, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिकॉज जीके में तो हम नहीं कह सकते कि 100% फंसा देंगे, बट इंग्लिश में 90%, मैथ रीजनिंग में 100%। और ओवरऑल अगर आपको सिलेक्शन लेना है सेक्शन वन में, बहुत ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन वन के अंदर अगर आप स्कोर खराब करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि सिलेक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सेक्शन वन पे। और स्टेज टू में जब जाओगे एग्जाम देने, वहां पे भी सेक्शन वन का क्वेश्चन आएगा। जब सेक्शन वन की चीज़ें खराब रहेंगी तो इस स्टेज टू के अंदर कैसे रिजल्ट लाओगे? मान लेते ना कि स्टेज वन आप पास हो जाते हो, तो फिजिकल के लिए बुलाएंगे तो पहले फिर से एक बार टेस्ट लेंगे, तो वहां पे कैसे पास करोगे? वहां पे भी सेक्शन वन का मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, इंग्लिश से सवाल दे देंगे। तो सेक्शन वन को स्ट्रॉन्ग करो। और सेक्शन वन की बेस्ट प्रिपरेशन करनी है ना, चाहे आप नाविक जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर यांत्रिक के लिए तैयारी कर रहे हो, आप आ जाओ ए टू जेड स्टडी पे। इसकी प्राइस थी 723 रुपए, मैंने इसको डिस्काउंट करवा के कर दिया 615 रुपए। ये डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा लो, बिकॉज सेक्शन वन की सारे सब्जेक्ट्स मैं इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ। रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगी। इसका मतलब क्या फायदा है आपको? लाइव बैचेस में मैं आके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मतलब एक टॉपिक के लिए आराम से 1 घंटा 2-2 घंटा टाइम ले लेंगे, तो इससे अच्छा है कम टाइम के अंदर बेटर चीजें पढ़नी है तो रिकॉर्डेड बैचेस बेस्ट रहेंगी। क्योंकि जब आपको टाइम मिल रहा है तब पढ़ो, जितनी बार आपको देखना है उतनी बार पढ़ो। और इस बैच को ज्वाइन करने पे ना, ऐप पे ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे। जितनी भी पेड बैच के बच्चे हैं उस ग्रुप के अंदर रहते हैं। डिस्कशन करना है, बच्चों के साथ डिस्कशन करो, क्वेश्चन पूछना है, ग्रुप में भेज के पूछो। और सेक्शन वन के अंदर की मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके सभी चीजें इस बैच के अंदर मिलेगी। साथ में सेक्शन वन की बेस्ट टेस्ट सीरीज के साथ और जीडी की फुल टेस्ट सीरीज के साथ, सेक्शन वन सेक्शन टू दोनों की, ठीक है। और हमारी जो सेक्शन वन की जो बेस्ट पीडीएफ आती है ना, टॉप 500 सीरीज की पेड पीडीएफ, जिसकी प्राइस 300 रुपए रहती है, वो आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी के अंदर आ जाती है। हमारी 120 रुपए की मॉक टेस्ट आपको अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा, इसी के अंदर आपको दे दी जाती है। तो जोड़ दो सभी चीजें की प्राइस और इसकी बैच की प्राइस, सबको मैंने जोड़ के लगभग 1000 रुपए की चीजों को मैंने 615 तक ले आया हूं। इससे हम कम पे नहीं जा सकते हैं। और सेक्शन वन के लिए बेस्ट बैच है रक्षक बैच। कैसे ज्वाइन करना है? आपको ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना है बच्चे। डाउनलोड करने के बाद उसमें लॉग इन करना है अपने नंबर से और रक्षक बैच को ओपन करो और इसके अंदर पेमेंट करो। अगर पेमेंट करने नहीं आता, आप व्हाट्सएप करके पूछो। पेमेंट तो करना पड़ेगा, बिकॉज एप्लीकेशन बनवाने में, रन कराने में बहुत ज़्यादा हेवी खर्च आता है। पीडीएफ बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है, तो उसको टिकना है तो पेमेंट चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हमारी टीम मेंबर बताएगी कि किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से क्लास को एक्सेस करना है, कंप्लीट चीज़ें। आज जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है, ये जो अंडरलाइंड है ना, एक ईडीएम है। कह रहे ना कि देखो बताओ इसका मतलब बताओ क्या होता है। पूरा पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अगर ह्यू एंड क्राई का मतलब आपको नहीं भी पता है तो पूरा पढ़ने के बाद खुद समझ जाओगे, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में देता है। डॉक्टर्स आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट द आरटीएच बिल। एक आरटीएच बिल है जिसके विरोध में डॉक्टर क्या कर रहे हैं? रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं ह्यू एंड क्राई। तो ह्यू एंड क्राई उठा रहे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करना। और ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ना कि शोरगुल मचाकर किसी चीज की डिमांड करना। अब डॉक्टर क्या डिमांड कर रहे हैं? भैया तुम वापस ले जाओ आरटीएच बिल, हमें नहीं चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। ओके, चलो वैग्रेंसी का सिनोनिम बता दो। पूछ रहे ना सिनोनिम्स आपसे। तो वैग्रेंसी का मतलब क्या होता है? बोलोगे सर हम कैसे बताएं, हमको वैग्रेंसी का मतलब ही नहीं पता। इसका मतलब होता है ना कि आवारा हूं, ठीक है। मैं नहीं, आप। इधर उधर घूमने वाला, कैसे लिखते हैं? इधर उधर। चलो आवारा कह लो, या फिर आ, फिर से मैं लिख रहा हूँ उधर ना, या फिर पहले कर देते हैं इधर। इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला। घूमने या भटकने वाला। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। चलो तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? वैगाबॉन्ड। आपने 9th 10th की इंग्लिश में पढ़ा होगा, वैगाबॉन्ड नामक का एक वर्ड। नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। इसका मतलब होता है
आवारा या फिर घुमक्कड़ जो इधर उधर घूम रहा है फालतू का बिना मतलब का। ओके, जैसे हमारे कुछ दोस्त लोग होते हैं। आगे देखो, आपको इंग्लिश में 15 नंबर के सवाल आते हैं, मॉक में भी इंग्लिश में 15 नंबर के सवाल कराऊंगा। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है, एंटोनिम पूछ रहा आपसे, इसका विपरीत बताओ। एब्जॉल्व इसका मतलब होता है ना किसी को बरी कर देना। बोलोगे सर बरी तो हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना। ठीक है, दोस्त से मुक्त कर देना, दोस्त मुक्त कर देना, दोस्त मुक्त। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को आरोपी बना देना। तो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब क्या होता है, आरोपी बनाना। ठीक है, चलो ऑप्शन ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है ध्यान से सुनना, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। इस ABCD में से ना, इस पूरे सेंटेंस में देखो, पूरे सेंटेंस में लगभग एक जैसा है चारों का चारों, सिर्फ एक वर्ड का स्पेलिंग गलत है। अब ढूंढो उसको किसमें एरर है। इतना खतरनाक लेवल का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब दे रहा है, ठीक है, अगर दे देता है, बहुत टाइम जाता है इसके अंदर, तो खोजो तो जरा इसमें से किस चीज की स्पेलिंग गलत है। क्या कंट्री की स्पेलिंग गलत है, ब्लूम्ड की स्पेलिंग गलत है, डिस्पाइट की, या फिर ऑनगोइंग की, या फिर वॉर की, या फिर सिचुएशन की। तो हम देखेंगे इन सब में क्या कंट्री का स्पेलिंग में कुछ डिफरेंट है, सब एक जैसे हैं। ब्लूम्ड सब एक जैसे हैं। फिर देखो ऑनगोइंग एक जैसे हैं, वॉर एक जैसे हैं, सिचुएशन सब में एक जैसे हैं। अब देखो डिस्पाइट की स्पेलिंग में डिफरेंस है, यहाँ पे सब अलग अलग आ रहा है यहाँ पे। तो डिस्पाइट का स्पेलिंग सही क्या होता है भाई, ये स्पेलिंग सही होता है। तो ये स्पेलिंग कहाँ पे खोजो, तो ऑप्शन ए के अंदर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्या रहा है, स्लगीस एक वर्ड है जिसका एंटोनिम बताना आपको, स्लगीस का। ओके ना, तो स्लगीस का एंटोनिम बताना आपको। तो स्लगीस का मतलब पता होना चाहिए। स्लगीस का मतलब होता है सुस्त इंसान होना। ठीक है, सुस्त। ओके, तो सुस्त इंसान होना का मतलब हो जाता है, सुस्त ही होना होता है स्लगिश का मतलब। तो आपको उल्टा बताना है ना, तो तेज होना, तो उसका मतलब होता है स्विफ्ट, तेज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा फास्ट फास्ट जो करे उसको कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है ना कि एक करेक्टली बताओ इसमें से ह्यूमिलिएटेड का जो है, करेक्ट बताओ कौन सा हो जाएगा वर्ड। तो ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है ना शर्मिंदा करना किसी को, तो ह्यूमिलिएटेड होता है, ध्यान सुना, ह्यूमिलिएटेड LI होता है। तो LI कहाँ पे है, डी के अंदर, सीधे सीधे देख लो, ह्यूमिलिएटेड। ठीक है, मैंने ह्यूमिलिएटेड नहीं कहा, ह्यूमिलिएटेड। तो जब मैं लिएटेड बोल रहा हूँ तो एल के बाद आई आना जरूरी है। सेवेंथ नंबर कह रहा है, वन वर्ड है, अ गवर्नमेंट रन बाय अ किंग और ए क्वीन। मतलब एक सरकार जहाँ पे एक राजा या फिर रानी के द्वारा चलाए जाने वाला सरकार, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र। और राजतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, मोनार्की। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ओके, जिसका मतलब होता है राजतंत्र। अगर हमारी इंग्लिश की बैच अगर आपने पढ़ी होगी, पेड बैच में पढ़ा होगा हमने, वहाँ पे वोकैब की भी PDF दी थी। उससे बाहर जनरली आपके एग्जाम में आता नहीं है, 90% इंग्लिश वोकैब वहीं से आते हैं। अगर पेड बैच से हो तो वोकैब को अच्छे से पढ़ जाना, इस बार आपका एग्जाम फोड़ के आओगे। ठीक है, सेक्शन 1 को फोड़ के आने वाले। 8th नंबर देखो क्या कह रहा है, he obtained 80% mark in science in high school, he has qualified dash the science stream in +2। अब देखो उसने साइंस में ना 80% मार्क्स ले रखा है, तो अब उसको क्या है, +2 में साइंस के लिए क्वालिफाई हो रहा है। अब साइंस स्ट्रीम के लिए क्वालिफाई हो रहा है, तो क्वालिफाई के साथ कौन सा प्रीपोजिशन करेंगे, किसी चीज के लिए क्वालिफाई हो रहे हो तो क्वालिफाइड फॉर, के लिए क्या करते हैं, फॉर का प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। पूरा पढ़ो पहले, हिंदी समझो, देन उसका कुछ कंक्लूजन निकालो कि हम क्या यूज करें। हम डायरेक्टली अगर इतना पढ़ के खाली आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, समटाइम्स गलत भी कर देंगे। तो इंग्लिश पे थोड़ा टाइम दो, पूरा पढ़ के समझो, देन उसका आंसर करो। 9th नंबर क्वेश्चन देखो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी डैश, सॉरी आई डैश टू सॉल्व अ सम। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करें। अगर देखो एक ऑप्शन रहता है ना कि मैं अगर यू कर दो ना कि अगर आई हैव, तो ये भी सही था, आई हैव टू सॉल्व अ सम, मेरे को एक सम को सॉल्व करना है, तुम लोग डिस्टर्ब मत करो, तो ये भी सही हो जाता। बट खाली हैव तो ऑप्शन में नहीं है, तो भाई हैव ट्राइड नहीं होगा, आई हैव ट्राइड टू सॉल्व अ सम, तो ये गलत है। इसका मतलब क्या, मैं एक सॉल्व को क्या कहना है, मैंने सॉल्व, सॉरी, एक सम को सॉल्व करने की कोशिश कर चुका हूं,
जब कर चुके हो तो डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं भाई, तुम तो अब बैठे हुए होगे। तो इसका मतलब अभी वो इंसान सॉल्व कर रहा है। जब कोई काम कर रहे होते हो तब ना कहते हो डिस्टर्ब मत करो, मैं ये काम कर रहा हूँ या फिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ सम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ सम, मतलब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश ऑफ द 5% विल अपीयर इन द कोर्ट। अब देखो कह रहा है जो 5% में से ना क्या है, या तो कोई एक अपीयर होगा या फिर पांचों में से कोई अपीयर नहीं होगा। तो देखो या ना हम ये भी कह सकते हैं कि 5 में से कोई अपीयर नहीं होगा या फिर 5 में से कोई एक अपीयर होगा। तो उनके लिए क्या यूज करें, देखो मैं आपको दो चीजें समझाता हूँ। एनी, ठीक है, आइदर, एक होता है नन और एक होता है नाइदर। अब देखो यहां पे मैं चीजें समझाता हूँ। आइदर और नाइदर के लिए का यूज कहाँ पे करते हैं, दो के लिए, जब दो लोग हों तब, ठीक है। एनी और नन का यूज कहाँ करते हैं, दो से ज्यादा लोग होंगे तो, दो से ज्यादा। अब एक चीज समझ में आ रहा है, नन का तो निगेटिव वर्ड देगा, नाइदर का निगेटिव, मतलब दो में से किसी एक को नहीं लेना है तो नाइदर का यूज करो, और दो में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो इधर का यूज करो। और दो से ज्यादा लोग हैं, 5 6 7 8 9 10 100 50 जितने भी लोग हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है तो एनी का यूज करो। अगर बहुतों में से किसी एक को भी नहीं चूज करना तो नन का यूज करो। तो नन देखो यहाँ पे 5% है, तो भाई ये चीज तो क्लियर हो गया, नाइदर और इधर का यूज नहीं होगा, और बोथ का तो यूज नहीं होगा। बोथ के साथ एंड प्रीपोजिशन आता है तो बोथ का यूज नहीं कर सकते। बचा कौन सा, एनी। और एनी का यूज करना बिल्कुल भी सही है, बिकॉज 5 लोग हैं तो एनी का यूज करते हैं ना दो से ज्यादा के तौर पे। तो एनी हमारा सही है, मतलब एनी ऑफ द 5% विल अपीयर इन द कोर्ट, इसका मतलब होता है इन 5 में से कोई एक अपीयर होगा। अगर नन ऑप्शन में रहता तो फिर सोचने लायक था। नन और एनी एक साथ देगा ही नहीं, या तो नन देगा या फिर एनी देगा, मतलब किसी एक भी पांचों में से कोई नहीं अपीयर होगा या फिर पांचों में से कोई एक अपीयर होगा। तो नन या एनी में से कोई एक ही ऐसा सवाल का ऑप्शन में देगा, या फिर दो लोग के बारे में बात होता तो इधर या नीदर में से कोई एक ऑप्शन होता, ठीक है। चलो यहाँ पे ए आंसर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, मेरी ग्रामर क्लास जब है ना उसमें भी मैंने इतना ही डिटेल में और बढ़िया से पढ़ाया था कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में घुस जाए, बशर्ते कि आप नोट करोगे एंड रिवीजन करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कह रहा है नो सुनर डिड द चेयरमैन अराइव देन द प्रीसीडिंग्स कमेंट्स, ठीक है। अब वो सभी चीजें ठीक है, आपने अगर कंजक्शन पढ़ा होगा तो मैंने उसमें क्या पढ़ाया था, नो सुनर के साथ तो ठीक है, देन आता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिड टेंस में पढ़े हो ना, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का यहाँ पे सेकंड फॉर्म कैसे आ गया, गलत है ना। डिड के साथ क्या होता है भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डिड के साथ क्या होगा, अराइव होगा। तो अराइव्ड लिखना ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर एरर है। ओके चलो 12 नंबर क्या है, देखो सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड्स फेयर दिस वीकेंड, इसके अंदर एरर बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे ना ईज कर दो, क्यों ईज कर दो, सेवरल विजिटर्स का मतलब होता है बहुत सारे विजिटर्स, सही है। यहाँ पे आर कहोगे फिर क्या आंसर, यहाँ पे एक्सपेक्टिंग कर दो, आर है नहीं, एक्सपेक्टेड सही है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पैसिव बनाओगे तो आर प्लस बी थ्री, इज प्लस बी थ्री, एम प्लस बी थ्री, सही है। वो एक्सपेक्ट किए गए थे किसी और के द्वारा, विजिटर्स की विजिट करेंगे, तो बिल्कुल भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, नो एरर, ठीक है। चलो 13 कह रहा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ एज अ स्टेज ऑफ डेडिकेशन इन द कॉज ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसके अंदर क्या एरर लगता है, दिमाग लगाओ। देखो सेगा ऑफ डेडिकेशन, सेगा का मतलब क्या होता है, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, ठीक है, कहानी। तो यहाँ पे उनकी लाइफ जो है ना सेगा ऑफ डेडिकेशन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेडिकेशन की एक कथा है, ठीक है, मतलब डेडिकेशन, डेडिकेट करना है ना। तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर उन्होंने क्या किया था, लाइफ को डेडिकेट कर दिया था कि यहाँ का एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाएंगे, लोगों में सुधार लाएंगे वगैरह वगैरह चीज। तो सेज का यूज गलत है, यहाँ पे सेगा होगा। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में एरर है, तो बी हमारा सही है। 14 नंबर कह रहा है डिक्लाइन का एंटोनिम बता दो। डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, नीचे की ओर, और ऊपर की ओर जाने के अर्थ में होता है एसेंट, ऊपर की ओर। अब इसको तो कुछ ट्रिक नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा, वोकैबुलरी है, जितना रटोगे रिवीजन करोगे बेनिफिशियल रहेगा, अदरवाइज अगेन आपको भूलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो, कीप रिवाइजिंग।
कह रहा है कि ईडीएम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मतलब होता है ना बहुत ही तेजी से कोई चीज, तेजी से, इंस्टेंटली, ठीक है। ठीक है, देखो तेजी से भी आप बोलोगे ना सर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली भी है, तो इसका अर्थ इस तरीके से निकालेंगे तेजी से, और बहुत फास्ट के अर्थ में नहीं, मतलब कम समय में तेजी से कोई काम कर लेना। तो उस सिचुएशन में हम फ्रिक्वेंटली को नहीं चूज कर सकते हैं, इंस्टेंटली का यूज करेंगे। दोनों में एक ही चीज फर्क है कि इंस्टेंटली का मतलब भी तेजी से होता है और फ्रिक्वेंटली का ही मतलब तेजी से होता है। तो ये फ्रिक्वेंटली आपकी मोशन को शो करता है और इंस्टेंटली आपको टाइम बचाने को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए को आंसर करेंगे। समझ में आ गया? चलो फिर खत्म हो गई 15 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट। और बाकी अगर किसी को लगता है कि इंग्लिश कमजोर है, मैथ सेक्शन 1 का कमजोर है, रागा के सॉरी रीजनिंग कमजोर है, जीके कमजोर है, साइंस कमजोर है, तो आप रक्षक बैच से पढ़ो, चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगी। पेड पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, और बेटर हो जाओगे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब कर देना। पेड बैच ज्वाइन करना है तो ऐप को डाउनलोड करके भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप करके पूछ भी सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है।